हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, हमने ओपन साइकिल क्लोज साइकिल का डिस्कस किया था और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमने कुछ एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि हमने थोड़ी उसकी एफिशिएंसी भी डिस्कस करी थी। तो हम आज उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बाकी की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम फूलचंद वर्मा, डेजिग्नेशन है हेड ऑफ LRDC डिपार्टमेंट, जोधपुर। हीट इंजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेफ्रिजरेटर जैसे कि आपके पढ़ते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ, फ्रिज जो हम घर में यूज़ करते हैं वो वैसा सा कुछ होगा। तो हम पहले डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। A refrigerator may be defined as a device that operates in a cycle and transfer a certain amount of heat from a body at a low temperature to a body at a higher temperature by consuming a certain amount of external work. External work, external work का मतलब समझ में आ रहा है? Consuming a certain amount of external work. देखिए, मैं आपको सिंपल लेवल में समझाता हूँ। जैसे कि आप हमारे अपने सभी घरों में फ्रिज यूज़ करते हैं, तो फ्रिज का क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और उसको जो उसको कूलिंग सिस्टम चलता है उसका, उसके अंदर एक रेफ्रिजरेंट होता है जो कि कूलेंट का काम करता है। जैसे हमारा अंदर की कूलिंग होती है, तो उसको साइकिल में चलाने के लिए उसको उस साइकिल में चलाने के लिए पंप करना पड़ता है। उस कूलेंट को, उस रेफ्रिजरेंट को हमको उसमें चारों तरफ घुमाना पड़ता है, उसको पंप करना पड़ता है। तो पंप के लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वर्क हम जब सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो हमारा वर्क नेगेटिव होता है। तो ये कंज्यूम कर रहा है ना, कंज्यूम, तो कंज्यूम सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी है जो कंज्यूम करता है वो, और उसको चाहिए होता है पंप वर्क, उसको चाहिए होता है कि हाँ कि मेरे को पंप करो। तो उस कूलेंट को फ्लो कराने के लिए हमको वर्क करना पड़ता है। और हमें आउटपुट क्या मिलता है? हमें आउटपुट मिलता है हमारा टेम्परेचर जो डाउन होता है हमारा। जैसे कि आउटपुट पे हमारा क्या मिलता है? हमारी चीज़ें ठंडी रहती है, पानी ठंडा रहता है, चीज़ें फ्रेश रहती हैं, ये हमें आउटपुट मिलता है। तो अपनी डेफिनेशन को मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इसमें ये रहता है कि भाई कंज्यूमिंग एक्सटर्नल वर्क, हम क्या करते हैं कि बाहर की जो चीज़ें गर्म होती है उनके अंदर से हीट निकालते हैं, उनके अंदर से हीट निकालते हैं और उस हीट को कंज्यूम कर लेते हैं, और जिससे कि वो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। आपको एक बेसिक फंडा बताता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, उसमें जो हमारा फ्रीजर होता है जिसमें बर्फ जमती है वो हमेशा ऊपर ही क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि वो मैं कभी नीचे रहे तो क्या फर्क, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमारा जो फ्रिज होता है उसमें जो मेन जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, जो ऊपर वाला जो सिस्टम जिसमें बर्फ जमती है, एक्चुअल में हमारा जो फ्रिज होता है वो वही काम करता है सिर्फ बर्फ जमाने का। उसका अलावा उसका कोई काम नहीं होता। बाकी जो अंदर जो नीचे उसके नीचे जो फ्रूट्स वगैरह जो भी हमारे आइटम्स रखे रहते हैं वो उसी के इफेक्ट से ठंडे होते हैं। देखिए, उसमें बर्फ जम गई, उसका काम होता है बर्फ जमाने का। अब बर्फ जमाने को फिर जो सराउंडिंग एयर होगी ना, बर्फ जो हमारे बर्फ जमती है जहाँ, उसकी सराउंडिंग एयर जो हुई वो सराउंडिंग एयर ठंडी होती है। ठंडी होके कंडेंस होके नीचे नीचे बैठती है। और जो हमारी जो हम चीज़ें रखी हुई है, उसमें आइटम रखे हुए हैं, वो गर्म होते हैं कंपेरिजन टू उस उस जो एयर जो उसके अंदर होती है, ठंडी एयर होती है उसके अलावा। तो उसके ठंडी एयर नीचे जाती है। ठंडी एयर जो नीचे गई तो ठंडी एयर ने क्या किया, उस जो फ्रेश जो आइटम रखे हुए थे हमारे उनकी जो गर्म हीट थी उसको कंज्यूम किया, और कंज्यूम करके ऊपर गई, गर्म हो ऊपर आई, फिर ठंडी हवा नीचे आई, गर्म हो ऊपर आई। तो ये अंदर का साइकिल चलता रहता है, इससे हमारी वो चीज़ें फ्रेश रहती हैं। तो ये हमारा बेसिक जो रेफ्रिजरेटर हुआ उसके बारे में बताया मैंने आपको। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड रूम रूम एयर कंडीशनर। एग्जाम्पल जो है इसका, हमारा जो रूम का AC होता है, विंडो AC जो होता है, स्ट्रीट AC जो होते हैं, वो भी इसी पे काम करते हैं। ये उसका एक डायग्राम दे रखा है, जैसे कि हमने हीटिंग के बारे में पढ़ा था। तो ये सिंक होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंक और सोर्स जो होते हैं हमारे, वो लार्ज लार्ज जो रिजर्वायर होते हैं नदी के। तो ये हमारा एक टिपिकल डायग्राम दे रखा है।
तो जैसे कि हमने ये जो रेफ्रिजरेटर का स्पेस है, जैसे कि हमारा फ्रूट्स हुआ है, जो हमारा सामान हुआ, उससे एनर्जी कंज्यूम करी, मतलब हीट कंज्यूम करी, उसी कंज्यूम किया उस हीट को, और उस हीट को हमने बाहर छोड़ दिया मतलब जैसे कि आपने देखा होगा फ्रिज के बाहर का जो फ्रिज का बैकवर्ड का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा होता है। एसी का जो विंडो एसी होता है उसके बाहर बहुत गर्मी होती है, बिकॉज वो अंदर की हीट को बाहर फेंकता है और बाहर की फ्रेश एयर अंदर फेंकता है। तो ये हमारा हुआ रेफ्रिजरेटर का जो डायग्राम जो है वो, उसको चलाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये डब्ल्यू इन, ये डब्ल्यू इन हमेशा हमें नेगेटिव होता है। आपको ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जब सिस्टम पे हम वर्क करते हैं तो हमारा नेगेटिव होता है, और जब सिस्टम वर्क करता है और सिस्टम वर्क देता है आउटपुट में, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा एक डायग्राम दे रखा है जो ऐसी होता है, जो उसका उसके बारे में। ये कंप्रेसर है, मैंने आपको बताया था कंप्रेसर जो पंप होता है वो पंप करता है कूलेंट को, उसने कूलेंट को कम कर दी, और बाहर भी मतलब पंप कर दिया कूलेंट को, जब वो पंप करेगा तो उसमें कूलेंट गर्म हो जाएगा, और कूलेंट को गर्म करने के लिए उसको ठंडा करना होगा, ठंडा करेगा तो उसको कंडेंसर करना होगा। कंडेंसर आपको मैंने पहले बताया था स्टीम जनरेशन पावर प्लांट के अंदर जैसे डिस्कस किया था। कंडेंसर हमारा एनर्जी को, हीट को बाहर खींच एनवायरनमेंट में दे देता है, जो सराउंडिंग मीडियम देगा सच एज किचन एयर। तो कंडेंसर क्या करता है, एनर्जी को बाहर फेंक देता है और उसको ठंडा कर देता है, जो हमारा कूलेंट हुआ ठंडा हुआ। अब ठंडा हुआ एक्सपेंशन वाल्व क्या क्या करता है, उस कूलेंट को जो वो जो लिक्विड फॉर्म में है उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको बाहर अंदर अंदर भेज देता है, और इवेपोरेटर क्या करता है, इवेपोरेटर हमारा उसको जो चीज़ें होती हैं उनको, उनकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। रेफ्रिजरेटर जो ठंडा करता है वो हमारा इवेपोरेटर होता है, जो हमारा फ्रीजर जिसे बोलते हैं हम, वो हमारा इवेपोरेटर ही होता है। और उस इवेपोरेटर के बाद से ये एयर गर्म होकर ठंडी वापस पंप में चली जाती है। ये हमारा फंक्शन हो गया, एक तरह का फंक्शनल डायग्राम हो गया रेफ्रिजरेटर का। और जैसे कि हमने हीट इंजन के अंदर इफिशिएंसी पढ़ी थी, उसी प्रकार इसी में इसमें भी हम इफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, बट इसके रेस्पेक्ट में हम इफिशिएंसी वर्ड का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम COP का यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब जो इस जितनी भी हमारे रिवर्सिबल जो साइकिल होते हैं, रिवर्सिबल, या फिर आप कहना चाहो तो जो हमारे रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं, जो कि जैसे कि इसमें इसका उसका आपके जो हीट इंजन है उसका अपोजिट है, कि जैसे कि इसमें हमें वर्क करना पड़ता है, तो इसमें हम इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस के माध्यम से डिनोट करते हैं, और उसका जो रेशियो होता है डिजायर्ड आउटपुट बाई रिक्वायर्ड इनपुट। जैसे कि हमारा डिजायर आउटपुट हमारा क्या है, हमारा डिजायर जो होता है, डिजायर होती है हमारी कि हमारा रूम का जो टेम्परेचर है हमारा 20 डिग्री होना चाहिए, ये हमारी डिजायर है। अब उसके लिए हमारा क्या कितना भी वर्क करना पड़े, मतलब इनपुट जो है वो हमारे कितना भी देना पड़े, हमें हमको तो हमारा आउटपुट हमें 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो उसका जो रेशियो होता है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। ये R4, ये जो R है हमारा, ये ये हमारा रेफ्रिजरेटर को डिनोट करता है। तो ये इसका जो होता है डिजायर आउटपुट, हमें जब ये जो है इस साइकिल में देखिए, जैसे कि हमारा डिजायर आउटपुट ये हमारा हीट को बाहर बाहर अंदर के बाद हीट को बाहर खींच रहा है। हम जैसे एसी में बैठे हैं तो एसी में हम हमारी बॉडी की टेम्परेचर गर्म होता है, तो हमारी बॉडी की टेम्परेचर की हमारी जो हीट बॉडी से हीट निकल रही है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और उसको बाहर फेंक देता है, उसको एनवायरनमेंट में दे देता है जो कि गर्म है। तो ये क्यों लो, ये हमारा डिजायर इफेक्ट है, हमारा डिजायर इफेक्ट है, डिजायर इफेक्ट तो डिजायर आउटपुट है। तो डिजायर इफेक्ट को हम ऊपर रखते हैं, और डब्ल्यू नेट, जो डब्ल्यू नेट में आपको बताया था कि हाई एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, इन दोनों का की जो डिफरेंस है वही हमारा डब्ल्यू नेट है। तो ये डब्ल्यू नेट हो गया। तो इसके रेशियो को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अभी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू रेफ्रिजरेटर। अब बात करते हैं हीट पंप की। देखिए रेफ्रिजरेटर तो हमारा क्या करता है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, कि वो भी हमारा हीट को, मतलब एक्सटर्नल वर्क उसमें भी रिक्वायर्ड होता है, वो भी हमारा लो एनर्जी से हाई एनर्जी में कंज्यूमिंग वर्क हीट को फ्लो करता है। बट डिफरेंस ये आता है कि रेफ्रिजरेटर में हमारा डिजायर जो होती है वो हमारा ठंडा प्लेस होता है, हीट पंप में हमारा डिजायर जो होती है आउटपुट मतलब गर्म गर्म वाला एरिया होता है। इसकी डेफिनेशन देखें,
हीट पंप इज सिमिलर टू ए रेफ्रिजरेटर, जैसे मैंने आपको बताया। हाउएवर हियर द रिक्वायर्ड आउटपुट इज हीट रिजेक्टेड टू द हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया डोमेस्टिक रूम हीटर और एयर कंडीशनर आर द एग्जाम्पल। हमारा जो एयर हीटर हम सर्दी में यूज करते हैं वो उसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसा ही वर्किंग प्रिंसिपल है जैसा कि हमारा हीट रेफ्रिजरेटर का है, सेम उसी प्रकार का प्रिंसिपल है, बट फर्क यहाँ आता है। देखिए ये देखिए, डिजायर आउटपुट बाई रिक्वायर्ड इनपुट। डिजायर आउटपुट हमारा यहाँ क्या है, डिजायर आउटपुट हमारा क्या है, हीट एच, हाई हाई टेम्परेचर। हमारा जो डिजायरनेस है हमारी वो हाई टेम्परेचर वाली थी, मतलब हमको गर्म एयर चाहिए अब, तो यहाँ पे डिजायर हमारी चेंज हो गई। जबकि हमारा जो डब्ल्यू है वो तो वही है, बस ऊपर का क्या पड़ा, उसमें हमारा क्यू एल आ रहा था, यहाँ पे हमारा क्यू एच आ रहा है। अब ये फॉर्मूला क्या है, सीओपी ऑफ हीट पंप, ये वाली सीओपी, और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये वाली पीछे वाली, ये वाली, इनका जो रिलेशन है वो ये है। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेगी। अब आपको इसको और क्लियर कर देता हूँ मैं। ये तो हमारा अप्रोक्सीमेशन है कि हमने एग्जांपल लिया है, लेट अस अज्यूम दैट थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग में 30%, मतलब मीटर की थर्मल एफिशिएंसी वो कौन सी हमने अज्यूम कर ली, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया, अब हीट एफिशिएंसी इसको सॉल्व किया तो इसका हमने रिवर्स किया। देखो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकाली हमने, क्यू एल बाई क्यू एच माइनस क्यू एल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से अपने क्या किया, 1 माइनस नीटा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये रिलेशन बन जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.3 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर क्यू एल माइनस क्यू एच, मान लीजिए कुछ बताया था, ये हमने पिछले पे देखा 2.3 हो गया। अब सीओपी ऑफ हीट पंप क्या हुआ, क्यू एच बाई क्यू एच माइनस क्यू एल, 1 अपॉन नीटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन इफिशियंसी हो गया। अब देखिए क्यू हीट पंप का क्या हुआ, 3.33, और क्यू रेफ्रिजरेटर का मतलब 2.33, मतलब हीट पंप जो है उसका सीओपी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर से यूनिट मोर होता है, मतलब एक जो है उससे ज़्यादा होता है। अभी देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये सीओपी ऑफ हीट पंप है, सीओपी ऑफ हीट पंप का रेशियो क्या होता है, ये क्यू एच बाई क्यू डब्ल्यू, क्यू एच बाई डब्ल्यू। हीट पंप क्या होता है, हीट पंप मतलब डिजायर पर हमारा हाई टेम्परेचर होता है डिवाइड बाई वर्क आउटपुट। तो इससे हम इसको रेशियो को हम सोल्व किया तो हम क्या हुआ, क्यू हमारा क्यू हाई टेम्परेचर वाला हीट का जो है इक्वल होगा सीओपी हीट पंप इंटू डब्ल्यू। अब हीट पंप का क्या होता है, 1 प्लस सीओपी ऑफ हीट पंप, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर आएगा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। सीओपी ऑफ हीट पंप होता है हमारा सीओपी ऑफ 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इंटू डब्ल्यू। अब देखिए एच जो है हमारा वो, इसको हम सोल्व करेंगे तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब क्या हुआ कि जो हमारा हीट है क्यू एच है वो हमारा डब्ल्यू से कुछ ज़्यादा है। देखो डब्ल्यू तो यहाँ आ जाएगा मतलब प्लस कुछ अमाउंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे इससे सिद्ध क्या होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा क्यू एच है वो डब्ल्यू से ज़्यादा होता है। मतलब मैं आपको पहले बताया था कि अगर हमको वर्क चाहिए या वर्क जो वर्क होगा वो क्यू एच से कम होगा। तो देखिए क्यू एच हमारी जो बाहर निकल रही है, जो हमारे जो हीट पंप से जो हमारी बाहर जो एनर्जी निकल रही है वो हमारे डब्ल्यू से ज़्यादा होगी, मतलब जितना हमारा अमाउंट उसको देंगे उससे ज़्यादा हमें हीट प्रोड्यूस होगी। ये इसका बेसिक फंडा है। आपको फिर समझा देता हूँ, जो क्यू एच है हमारा, जो हीट पंप वाला क्यू एच है वो हमारा डब्ल्यू जो हम उसे हीट के लिए वर्क इनपुट देंगे उससे ज़्यादा होगा। ये इसका क्लियर क्लियर बेसिक जो है वो यही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।